हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ कॉल्ड योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 4 एंड आर्मी। आप लोग क्या टॉपते सच में पसंद नहीं कर रहे हो? बिकॉज मेरे टॉपते स्टोरी पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ आर्मी। आप लोग ऐसा क्यों करते हो? मुझे हर्ट होता है जब टॉपते स्टोरी पे व्यूज़ नहीं आते। आप लोग क्या टॉपते पसंद नहीं कर सकते? जैसा टॉप जेके है वैसा ही टॉपते भी है, तो फ़र्क क्या है आर्मी? प्लीज़ ऐसा मत करो ना मेरे साथ। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू आर्मी प्लीज़। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लिया। वैसे भी आज मेरा मूड ख़राब है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हमें दिखाया जाता है, तेहंग बोलता है कि अगर मेरे बनी के साथ अगर कुछ भी किया तो डैड ये बहुत बुरा होगा आपके लिए। मिस्टर किम कहते हैं, तुम मेरे सन होते हैं और तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारे साथ जो करेगी वो तुम भी नहीं जानते। तेहंग बोलता है, सॉरी डैड, शायद आप बोल रहे हो, मैं आपके आपके नाम से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने नाम से जाना चाहता हूँ। शायद आपको नहीं पता कि मेरी कंपनी आपकी कंपनी से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मेरा साथ मेरे ह्योंग ने दिया था, आपने नहीं। और आपको शायद साथ देना भी नहीं आता डैड। आपने जिस तरह मेरी मॉम को हर्ट किया उसी तरह हमें भी कर रहे हो, उसी तरह हमें भी हमारे प्यार से नहीं रहने दे रहे हो, हमारे प्यार को हमसे अलग करना चाहते हो। आपने जिन ह्योंग को अलग करना चाहा पर आरएम ह्योंग आपसे दूर हो गए, और आप अब मेरे बनी को मेरे से दूर करना चाह रहे थे तो मैं भी आपसे दूर हो गया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके दोनों बच्चे आपसे दूर हो गए? तो मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे नामजून की कोई फ़िक्र नहीं है, वो तो एक अडॉप्टेड सन है, मुझे उससे क्या मतलब। मैंने बस उसे अपने बिजनेस के लिए लिया था, वो भी अडॉप्ट किया था। तो तेहंग बोलता है, हाउ डे यू डैड, जब आप नहीं थे तो मेरे आरएम ह्योंग ने ही मेरा ख्याल रखा। बेशक वो ब्लड रिलेटिव नहीं है, बट उन्होंने आपसे ज़्यादा मुझे प्यार किया, आपसे ज़्यादा मेरी केयर की, आपसे ज़्यादा उनको मेरे बारे में पता है। क्या आपको मेरे बारे में पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है डैड? लेकिन उनको पता है, उनको एवरीथिंग पता है मेरे बारे में, लेकिन आपको नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं। आप बस पैसे कमाने में लगे रहे। आपने एक बार भी मेरी फीलिंग्स नहीं देखी कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, कितना हर्ट फील करता हूँ जब आप कभी मेरे साथ नहीं रहे। हमेशा पेरेंट्स मीटिंग में सिर्फ मेरी मॉम आई हैं, आप नहीं डैड। सोचा आपने कभी कि मैं कितना ज़्यादा हर्ट फील करता था इस बारे में? सबके मॉम डैड साथ में आते थे डैड, लेकिन आप कभी नहीं आए। तो प्लीज़, जिस तरह आप मेरी लाइफ में उस टाइम नहीं आए, उसी तरह प्लीज़ डैड इस समय भी मेरी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं लगता अच्छा आपका रहना, और मुझे नहीं रहना आपके साथ डैड। अगर आप मेरी मॉम को नहीं संभाल सकते तो मॉम को भी मेरे पास भेज दो। मैं अपनी मॉम और अपनी बनी का ख्याल रख सकता हूँ अकेला। इतना तो मैं बड़ा हो ही चुका हूँ डैड। मिस्टर किम गुस्सा हो जाते और बोलते हैं, तेहंग, तुम क्या अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना भूल गए हो? हाँ, कि उस नामजून ने तुम्हारा भी दिमाग खा लिया है? तो तेहंग बोलता है, डैड रहने भी दो, क्या फ़ायदा बोलने का आपको? हाँ, आपने जो मुझे नहीं दिया ना वो नामजून ह्योंग ने दिया है, यानी रिस्पेक्ट करना, कि टाइम पर किसकी रिस्पेक्ट करते हैं और किसकी नहीं करते। और आप कभी रिस्पेक्ट के काबिल हो ही नहीं डैड, लेकिन मैं फिर भी आपको इस समय डैड बोल रहा हूँ। तो आपको शुक्र करना चाहिए कि मैं आपको इस समय डैड बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं डैड। आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए, बिकॉज़ मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपने बनी के पास भी जाना है, ठीक है? तो मिस्टर किम कहते हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा ध्यान, देखता हूँ तुम कब तक उस लड़के के साथ और नामजून के साथ रहते हो। आखिर हार मान कर तो तुमको मेरे पास ही आना होगा। तेहंग बोलता है, आपके ड्रीम में डैड, आपके सिर्फ ड्रीम में आऊँगा, कभी भी नहीं रियल लाइफ में आऊँगा। मर जाऊँगा बट आपके पास कभी नहीं आऊँगा, आई स्वेयर डैड।
फिर उसके बाद ये सुनकर मिस्टर किम गुस्से में चले जाते हैं और तेहंग का तो पूरा मूड ख़राब हो गया होता है कि उसके डैड अभी भी नहीं सुधरे। जब तेहंग घर पर जाता है और जब जिन उसका मतलब फेस थोड़ा लटका हुआ देखता है तो बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतने सैड क्यों हो? क्या कुछ हुआ है कंपनी में? कोई प्रॉब्लम है कंपनी में क्या? तो तेहंग बोलता है, यो मैं आपको क्या बोलूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह से मैस हो गई है, पूरी तरह से। जिन बोलता है, व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? फिर तेहंग बोलता है, कंपनी में डैड आए थे यूँ और वही बात कर रहे थे, लेकिन आज मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा रूड बात की है। मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था उनके साथ ऐसा बात करने पर, बट मैं क्या करता हूँ, वो आपको, मेरे बनी को, मेरे ह्योंग को उल्टा सीधा बोल रहे थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन्होंने साथ नहीं दिया था तब आप ही लोग थे मेरा साथ देने के लिए, ना कि वो। और वो इन बात को समझ क्यों नहीं रही हूँ, और वो क्यों नहीं समझ रहे कि मैं और बन साथ में खुश हैं, तो मैं खुश क्यों नहीं रहने दे रहे, क्यों मेरी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। जब मेरे चाइल्डिश बिहेवियर, जब मैं छोटा था तब नहीं थे मेरे साथ, तो अब क्यों ह्योंग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता अच्छा ये सब। तो जिन उसको हग करते हुए बोलते हैं, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बनी ने भी अभी तक डिनर नहीं किया है, चलो साथ में करते, तुम्हारे ह्योंग भी आने वाले हैं। फिर तेहंग बोलता है, आपको मेरे से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना, वो बताओ क्या बात है। तो जिन उसको सारी एक्सप्लेन करता है जो भी नामजुन ने जिन को बताया था। तेहंग बोलता है कि RM ह्योंग ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज मुझे नहीं जाना उनके पास और ना ही कभी जाऊंगा। फिर जिन बोलता है, बट तेहंग अपने मॉम डैड से इस तरह गुस्सा नहीं होते ना। तो तेहंग बोलता है, मैं मॉम से गुस्सा नहीं हुई हूँ, मैं बस डैड से गुस्सा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी मॉम को तो बहुत पहले ही हर्ट किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहकर, और अब हमको, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता, मेरी मॉम को मेरे पास भेजते वो भी अच्छा रहेगा मेरे लिए, हम सब फैमिली एक साथ रहेंगे। मुझे अपनी लाइफ में डैड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास मेरा डैड है, वो है RM ह्योंग। RM ह्योंग ने डैड की तरह ख्याल रखा है ह्योंग, और मैं अब अपनी लाइफ में और किसी को नहीं चाहता। आप हो, ह्योंग है, मॉम है और मेरा एक लिटिल बनी, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। तभी वहाँ पर मिसेस किम की एंट्री हो जाती है RM के साथ, बिकॉज मिसेस किम RM के साथ गई, RM के कंपनी में गई थी, तो RM उनको यहाँ पर लेकर आया था। फिर मिसेस किम को तेहंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मिसेस किम को जाकर हग कर लेता है और बोलता है, मॉम आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच मॉम। फिर मिसेस किम बोलती है, आई मिस यू टू माई बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बट तुम्हारे डैड मुझे नहीं आने दे रहे थे तुम्हारे पास बच्चा। तो तेहंग बोलता है, आई नो मॉम, मुझे पता है कि डैड नहीं आने दे रहे थे, थैंक यू सो मच इस समय आने के लिए, बिकॉज मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था आज। तो मिसेस किम कहती हैं, आई नो, मुझे पता है अब तुम क्यों मिस कर रहे थे, तुम्हारे डैड तुम्हारे कंपनी में गए थे ना बच्चा। तो तेहंग बोलता है, यस मॉम, वो आए थे। फिर मिसेस किम कहती है, हमारा बनी कहाँ पर है? फिर तेहंग बोलता है, शायद मॉम बनी सो रहा है इसलिए अभी नहीं आ सकता। मिसेस किम कहती है, ओके, पर बनी को जगाओ, अब डिनर का वक्त हो रहा है। तो तेहंग बोलता है, हाँ मैं अभी फ्रेश होने जाऊँगा तो जगा दूँगा, आप चिंता ना करें, आप थोड़ा बैठे, मैं अभी आया बस फ्रेश होकर। फिर नामजुन भी बोलता है, हाँ मॉम मैं अभी आया, अभी फ्रेश होकर। फिर वो दोनों ही भाई फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और इधर मिसेस किम जिनसे बात कर रही होती हैं और उससे पूछती हैं, आई एम सॉरी, मतलब उससे बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम सभी को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे हस्बैंड की वजह से तुम लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर जिन बोलता है, इट्स ओके मॉम, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बस मुझे नहीं पता डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, डैड को लगता है कि कोई बॉय के साथ हैप्पी नहीं रह सकता, बट आप देख रहे हो ना हम कितने हैप्पी हैं मॉम।
तो मिसेस किम कहती है आई नो बेटा, मैं देख रही हूँ तुम लोग कितने ज़्यादा हैप्पी हो और तुम लोगों की फैमिली भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जिन बोलती है आई नो मॉम, आप भी हमें बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और आज आप आ गई तो त्यांग की भी थोड़ी ज़्यादा ही बेटर हो गया, नहीं तो वो अभी रोने वाला था। फिर मिसेस किम कहती है आई नो, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बुरे, उन्होंने कभी भी एक हस्बैंड एक डैड होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। फिर जिन बोलता है अब छोड़ो मॉम इन सब बातों को, आप हमारे साथ एंजॉय करें डिनर पर। फिर उसके बाद मिसेस किम कहती है ओके ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो ठीक है। मिसेस किम बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा स्वीट लेडी थी और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने जिन और बन को दोनों को ही अपना लिया था, बट मिस्टर किम उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज़ उनको लगता था कि बॉयज़ के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। बट मिसेस किम जो देख रही थी वो एक रियल ट्रू लव था। और जब तेहंग शावर लेकर और फ्रेश होकर जंगकुक को जगाने जाता है तो वो प्यार से जंगकुक को कुकी बोलता है और बोलता है कुकी गेट अप, तुमसे कोई मिलने आया है बेबी, जल्दी उठ जाओ। कुकी बोलता है बट कौन है डैडी, मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो आप, आई कांट गेट अप। फिर उसके बाद त्यांग बोलता है अगर तुम नहीं उठोगे ना तो वो तुम्हारा स्पेशल पर्सन फिर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो कुकी तुरंत उठ जाता है और बोलता है व्हाट स्पेशल पर्सन, कौन आया है। फिर त्यांग बोलता है नीचे चलो तुम खुद देख लेना कौन आया है। फिर जंगकुक जल्दी से जाता है, फ्रेश होता है और त्यांग के साथ नीचे आता है। जब जंगकुक मिसेस किम को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिसेस किम को जाकर हग करके बोलता है अम्मा आई मिस यू सो मच, आप रोज़ क्यों नहीं आते हो मेरे पास, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, आप क्यों नहीं रहते हो हमारे साथ, मम्मा प्लीज़ हमारे साथ रहो ना। फिर मिसेस किम कहती है माय बेबी मैं रहूँगी बट अभी मैं नहीं रह सकती बिकॉज मुझे कुछ काम है ना बेबी, इसीलिए। फिर त्यांग बोलता है बन पहले डिनर कर लेते फिर बात करेंगे ओके। फिर जंगकुक बोलता है ओके डैडी। फिर सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, सभी साइलेंट होकर डिनर कर रहे थे। फिर जंगकुक साइलेंट तोड़ते हुए बोलता है अप्पा, मुझे अप्पा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये सुनकर त्यांग बोलता है कोई अप्पा नहीं है, समझे। तो जंगकुक बोलता है नहीं मेरे अप्पा, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे अप्पा के पास जाना है, आई मिस यू। फिर त्यांग बोलता है कौन से अप्पा बेबी। फिर जंगकुक अपने बेबी लैंग्वेज में बोलते हैं वो जो उस दिन ना हम दोनों को डांट रहे थे ना, उनकी वो अप्पा लगेंगे ना मेरे। तो त्यांग बोलता है बेबी हम उनके पास नहीं जा सकते बिकॉज वो तुमसे गुस्सा है ना और तुम्हारी डैडी से भी गुस्सा है इसलिए। फिर जंगकुक अपने बेबी लैंग्वेज में बोलता है बट वो क्यों गुस्सा है हमसे, हमने क्या कोई गलती की है डैडी। फिर त्यांग बोलता है नहीं बेबी हमने कोई गलती नहीं की, बट अभी तुम चुप करो और अच्छे से डिनर करो ठीक है। फिर जंगकुक चुप हो जाता है और वो अपने डिनर पर फोकस करने लग जाता है। और इधर मिसेस किम सोच रही होती है ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, जिसने इसको डांटा ये उसी को याद कर रहा है, सच में ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा काइंड भी। ऐसा बोलकर उनके आइज़ में आंसू आ जाते हैं। तो तेहंग बोलता है मॉम प्लीज़ अब रोना बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, आई नो मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना मॉम, जो है सो अब आपके सामने है। आपने देखा ना बन कितना ज़्यादा डैड को मिस करता है बिकॉज डैड उससे एक बार बहुत ज़्यादा काइंड होकर बात कर रहे थे ताकि बन मुझे छोड़कर चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना एंड उसका उल्टा ही हो गया मॉम। और डैड इस बात पर और भी गुस्सा है कि बन अभी तक मुझे छोड़कर क्यों नहीं गया। मिसेस किम कहती है डोंट वरी बेबी, तुम्हारे डैड गए हेल में, मुझे उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, अब मेरी मर्जी, मुझे जहाँ रहना होगा मैं वहाँ पर रहूँगी, अपने बच्चों के पास रहना होगा तो अपने बच्चों के पास रहूँगी और अपने हाउस में रहना होगा तो मैं वहाँ पर रहूँगी। फिर त्यांग बोलता है मॉम
क्या आप हमारे साथ नहीं रुक सकती? मिसेस किम कहती हैं, ऑब्वियसली रुक सकती हूँ अपने बच्चों के पास, क्यों नहीं रुक सकती? फिर तेंग बोलता है, फिर आप रुकती क्यों नहीं हो मॉम, आप क्यों चली जाती हो? तो मिसेस किम कहती है, बेबी बस कल जाऊँगी और उसके अगले दिन ही मैं आ जाऊँगी, बिकॉज़ तुम्हारे डैड को भी तो बताना होगा ना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो तेंग बोलता है, सच में मॉम आप आओगे? तो मिसेस किम कहती है, ऑब्वियसली बेटा मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, तुम चिंता मत करो। फिर नामजून बोलता है, मॉम क्या डैड हम दोनों को सच में एक्सेप्ट नहीं करने वाले? तो मिसेस किम कहती है, आई डोंट नो बेटा कि वो तुम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि वो इंसान तुम दोनों को एक्सेप्ट करेगा। तो नामजून बोलता है, इट्स ओके मॉम, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं और अपने हस्बैंड्स का ख्याल भी रखते हैं, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है मॉम। और रही बात वारिस की, ग्रैंड चाइल्ड की, तो हम उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं दिख रहा प्रॉब्लम। फिर मिसेस कहती, ऑफ कोर्स बेटा मैं भी तुम लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, तुम लोगों का जब मन हो तब। फिर जॉन आर्यन बोलता है, ओके मॉम। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस किम अपने हाउस जाती है। तो मिस्टर किम गुस्से में पूछते हैं कि तुम कल रात कहाँ थी और किसके साथ थी, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगी मिसेस किम? तो मिसेस किम अपने एटीट्यूड में बोलती है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ मिस्टर किम, जबकि तुमको मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, तो मैं क्यों तुम्हें एक्सप्लेन करूँ? और बाय द वे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं अपने बच्चों के पास गई थी, अपने तेहंग के पास और अपने नामजन के पास। आपको कोई प्रॉब्लम? तो मिस्टर किम कहते हैं कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, मैंने तुमको पहले ही मना किया था, तुम उन टफर्स से नहीं मिलने चाहोगी, लेकिन तुम फिर भी गई। वाई? तुम क्या मेरी बातों पर नहीं चल सकती? मिसेस किम कहती है, नहीं मैं आपकी बातों पे नहीं चल सकती, बिकॉज यू आर रॉन्ग, तुम एक रॉन्ग पर्सन हो। तुम कभी ये नहीं सोच पाते कि वो सभी अपने लाइफ में हैप्पी हैं, जंगकुक तेहंग दोनों एक साथ हैप्पी हैं, नामजून जिन दोनों एक साथ हैप्पी हैं, तो क्यों उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हो मिस्टर किम, क्यों? और इतना सुनते ही मिस्टर किम मिसेस किम को स्लैप कर देते हैं। तो मिसेस किम अपने रूम में जाती हैं, सारी पैकिंग करती हैं और वो घर से बाहर निकल जाती हैं और कहती हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी, और अगर तुम मेरे बच्चों की लाइफ में आने की कोशिश की है मिस्टर किम, तो आई स्वैग मैं तुम्हें हेल दिखाऊंगी। तुमने अभी तक मुझे अच्छे से जाना नहीं है, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है, और तुमने एक माँ को उनके बच्चों से अलग किया है मिस्टर किम, आपको पे करना होगा, ये करना होगा। फिर उसके बाद मिस्टर किम कहते हैं, गो टू हेल एंड गेट आउट माई हाउस। फिर ऐसा बोलकर मिस्टर किम मिसेस किम के मुंह के सामने ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मिसेस किम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, बिकॉज मिसेस किम मिस्टर किम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर किम की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो ब्लाइंडली मिस्टर किम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और पर जब मिसेस किम को पता चला कि मिस्टर किम ऑलरेडी अफेयर में है, तो उनका दिल पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, मतलब 1000 पीसेस में बट गया था उनका दिल। और फिर उन्होंने अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी मिस्टर किम के बारे में केयर नहीं की, उन्होंने बस अपने बच्चों के बारे में केयर की। एक था नामजून और एक किम थ्योंग, बस इन दोनों को लेकर ही वो जिंदा थी। अगर ये दोनों ना होते तो मिसेस किम तो कब की इस वर्ल्ड को छोड़कर चली जाती, और शायद तेहंग और नामजून की वजह से ही मिसेस किम अभी तक जिंदा थी। और जब मिसेस किम तेहंग और नामजून के होम पर पहुंचती हैं, तो जिन उनको रोता हुआ देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो जाता है और मिसेस किम से सूटकेस लेता है और मिसेस किम को अंदर लेकर आता है और बोलता है, मॉम डोंट वरी,
अब हम हैं आपके साथ एंड आप अब हमारे साथ रहोगी। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ अब हमारे पास मॉम है। हमें डैड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हमारी मॉम हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और इतना ज़्यादा ख्याल रखती है।